Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. I worship you, Lord. I give you complete control. Holy Spirit, take control. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये प्रार्थना का वक्त है और इस वक्त हम यीशु के नाम से इस समय को आरंभ करते हैं। दुआ करेंगे छोटी सी, और खुदावंद यीशु मसीह को हम इनवाइट करते हैं हमारे बीच में, वो मौजूद रहे। पाखरू की हम गाड़ी मौजूदगी को मांगते हैं, अभिषेक को मांगते हैं यीशु मसीह के। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तमाम अपने इन भाइयों बहनों को और इस पूरे वक्त को, इस पूरे सेशन को जीसस, और ख़ुद को, अपने परिवार को भी यीशु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सब पर अपने लहू के कवच को बनाए रखिए। मैं सबको जीसस के ब्लड में सील कर देती हूँ और मैं मांगती हूँ कि सच में जीसस होने पाए कि इस वक्त आप हमारे दिलों को तैयार करिए, हमारे मनों को, हमारे रूहों को तैयार करिए, ताकि हम योग्य रीति से आपके पवित्र वचन को ग्रहण करें। आपका वचन जीवित है परमेश्वर, हम जानते हैं, और हम बड़े आदर के साथ इस वचन को ग्रहण करने के लिए आपके सामने आते हैं। वचन को सुनकर हमारा विश्वास है जीसस, आप हमसे बात करेंगे। वचन के द्वारा हमारा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह, आप बंधन को तोड़ेंगे, आप चंगाई लाएंगे, आप उन प्रार्थनाओं के जवाब को देंगे, आप उत्तर देंगे, आप हमसे बात करेंगे, आप मार्गदर्शन करेंगे। और ऐसा ही होने पाए खुदावंद यीशु मसीह के हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा बढ़कर आप हमारे जीवनों में करें। और मैं एक एक वर्ड जो मैं बोलूँ जीसस, मैं मांगती हूँ आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक होने पाए। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, बट एग्जैक्टली जो आप अपने बच्चों से आज बात करना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक रूह के ज़रिए मेरे ज़बान से वही अल्फाज निकालिए जो इनके रूह, आत्मा, प्राण को चीर कर, इनके दिलों को चीरते हुए इनके अंदर काम करे, इनके अंदर काम करे। आपका वचन इनके अंदर पेनिट्रेट करे, काम करे। यस लॉर्ड, इस वक्त को अनॉइंट करते हैं यीशु के लहू से, वर्शिप को अनॉइंट करते हैं यीशु के लहू से। तमाम विश्वासी भाई बहन जो हमारे जुड़े हैं, उनको हम एक बार फिर से सील करते हैं यीशु के लहू से। और धन्यवाद के साथ इस पूरे प्रार्थना को यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज बी टू जीसस। और एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ भाई और बहनों, लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में, जहाँ हम फिर से आज खुदावंद यीशु मसीह से सीखेंगे, उनकी सुनेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में यीशु के सामर्थ को फिर से पाएंगे, फिर से खड़े होंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे इस वक्त। और मैं आपको बता दूं, बहुत सी बाइबल की आयतें, बहुत से इंस्टेंसेस, बहुत से लोगों का मुझे पाखरू ने मुझे याद दिलाया इस टॉपिक से कनेक्टेड। और मेरी दुआ है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सारी चीज़ों को कवर कर पाऊँ वक्त रहते। हम जल्दी चलेंगे। एंड आज जो है जीसस हमसे खुदा के फेवर के बारे में बात करना चाहते हैं। द फेवर ऑफ गॉड, फेवर ऑफ मैन के बारे में भी बात करेंगे। अनुग्रह, फजल, फेवर जो होता है, ये अनमेरिटेड, ये एक ग्रेस होता है, ये एक फजल होता है। फेवर ऑफ गॉड,
जिसके ऊपर आ जाता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये अनुग्रह, ये फजल, ये आप कमा नहीं सकते, ये जीसस देते हैं। और जिन चीज़ों को कोई नहीं कर पाता, जिन चीज़ों के लिए हालात भी विपरीत चलते हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में आप सोच ही नहीं सकते कि कुछ अच्छा निकल सकता है, और अगर वहाँ से एक अंकुर फूटे और वहाँ से अगर आपको एक कुछ बड होता हुआ दिखे, और अगर उस बंजर भूमि में कुछ फलवंत होना शुरू हो, तो इसको फेवर ऑफ गॉड कहते हैं। इसको हम सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कहेंगे। ये फजल है। और आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह इस अनमेरिटेड फेवर को, एक ऐसा फजल, एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा अनुग्रह जो आप और मैं कुछ भी कर ले हम कमा नहीं सकते, हम डिज़र्व नहीं करते हैं, हम लायक नहीं हैं इसके, लेकिन जीसस हमें देना चाहते हैं। और यही वजह है वो हमें तैयार करना चाहते हैं ताकि हम योग्य रीति से इस फेवर को अपने जीवन में ले पाए, ग्रहण कर पाए। हम चलेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे एस्टर को, एस्तर की पुस्तक में। आपके बाइबल्स में आप एस्तर के बारे में ज़रूर पढ़ें। सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन 10 पाठों में, इन 10 चैप्टर्स में आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे एस्तर की ज़िंदगी के ऊपर, उसके अंकल मोर्देकाई की ज़िंदगी के ऊपर। बट हम इस वक्त एस्तर के इस चैप्टर से हम एस्तर के एक ख़ास फेवर पर फोकस करेंगे। आप सब वाकिफ़ होंगे एस्तर की कहानी से। होता क्या है कि यहूदियों को मारने का एक फरमान जारी किया जाता है, और जो जूज़ हैं उनकी जान पर एक खतरा मंडरा रहा है। तमाम वो जूज़, उनको मारे जाने का आदेश जो है, वो फरमान, वो लॉ, वो रूल वो पास हो जाता है। बड़े ही डिप्रेशन वाला माहौल है। बहुत ही परेशानी में मोर्देकाई, जो कि एस्तर का अंकल है, वो एस्तर को एक मैसेज भेजता है। मैं बहुत ब्रीफ में जाऊंगी, आप जब एस्तर को पूरी तरह से पढ़ेंगे यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप समझ जाएंगे। सो एस्तर महारानी है और वो राजमहल में है, और मोर्देकाई कर्मचारी है। वो बाहर से एस्तर को मैसेज भेजते हैं कि कुछ करो, तुम ऐसे पोजीशन पर हो, तुम जाकर राजा से बात करके आओ। तुम बात करोगी, राजा मानेंगे, तमाम जो यहूदी है वो बचा लिए जाएंगे। एस्तर तक जब ये बात पहुंचती है, एस्तर कहती है कि ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि राजा के सामने कोई भी अगर राजा के बुलाए बिना पहुंचता है, लिखा है कि मैं 4:11 को पढ़ रही हूँ, एस्तर के 4:11 को मैं पढ़ रही हूँ। लिखा है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वहीं बचता है। सो एस्तर ये क्लियर कर देती है कि ये मुश्किल है। अगर मैं बिना बुलाए गए राजा के सामने आती हूँ, सिंपल सी मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रही हूँ। राजा के बुलाए बिना एस्तर ने कहा अगर वो पहुँचेगी तो उसे मार देने तक की मतलब उसके जान तक को ली जा सकती है। ही कुड किल हर फॉर दैट। बट मोर्देकाई कहता है कि तुम अपनी जान या तो बचा लो या तो अपने यहूदी भाइयों बहनों के लिए करो कुछ, क्योंकि क्या पता इट वॉज फॉर दिस टाइम, फॉर सच अ टाइम एज दिस, कि तुमको एक ऐसे पोजीशन में, एक अथॉरिटी वाले प्लेस में, एक पोजीशन में, ऐसी पदवी पर
पहुंचाया गया है ताकि तुम अपने लोगों के लिए अब काम आओ। अब एस्तर कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी, अगर जान जाती है तो जाए, क्योंकि उसे बुलाया जाना जो वक्त था, जो राजा ने तय किया था, उसे जाने का जो टाइम दिया गया था वो 1 महीने बाद था। सो वो कहती है कि मैं जाऊंगी राजा के सामने, बट तुम सब लोग, सारे यहूदी, मेरे लिए फास्ट करो, ना पानी ना खाना, 3 डेज, 3 दिनों के उपवास में चले जाओ। और एस्तर ने खुद भी उपवास रखी और फिर वो राजा के सामने जाती है। भाई और बहनों, मैं इस बात पर जस्ट एक अलग टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, एस्तर रानी थी, उसकी पदवी बहुत ऊंची थी, वो आम जनता से अलग थी, वो राजा के प्रेजेंस में जाती रहती थी, लेकिन फिर भी एस्तर को उन लोगों के उपवास करने की ज़रूरत थी। एस्तर को ज़रूरत थी कि वो उनको प्रेयर बैकअप दे। एस्तर को प्रेयर सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो राजा के सामने जाती, वो राजा के सामने जाती रहती, ये एक अमूमन बात होती, लेकिन शी नीडेड प्रेयर सपोर्ट। मैं यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ, एंड वी विल गेट बैक टू द मेन टॉपिक आफ्टर दिस, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अपने अगुओं के लिए दुआ करिए। हाँ, वो दिन रात प्रार्थना निवेदनों को लेकर उस स्वर्गीय राजा खुदावंद यीशु मसीह के थ्रोन के सामने आपके लिए जाते रहते हैं। जितने भी आपके अगुए हैं, पास्टर्स हैं, अगर आप किसी चर्च में हैं, अगर आप किसी मिनिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, सेविकाई में आप जितने भी लोगों से जुड़े हैं, जो सेविकाई करते हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर करिए। कोई ये ना समझे कि अरे उन लोगों को ये लगता होगा कि एस्तर तो रानी है, वो राजा की चहीती रानी थी। लोगों को ये लग सकता था कि एस्तर को तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा हमें एस्तर की ज़रूरत है। बट एस्तर को भी उस प्रेयर सपोर्ट की ज़रूरत थी, उन लोगों की प्रार्थनाओं की, उन लोगों के उपवास की ज़रूरत थी। मैं हाथ जोड़कर आपसे इस वक्त निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए, हमारी सेविकाई के लिए मेरी आपसे विनती है, ज़रूर से दुआ करें। हाँ, हम आपकी प्रार्थना निवेदनों को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते रहते हैं, और मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, जो हमारे लिए दुआ करते हैं। बट अगर हो सके तो रोज़ हमारे लिए 1 या 2 लाइन प्रार्थना में ज़रूर बोलें, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी सेवकाई को दुआ में ज़रूर रखें। क्योंकि हर एक जो अगुवा होता है, या जिसको भी यीशु ने आपके जीवन में खड़ा किया है, हम भी दुआ लेते हैं लोगों से, आप भी दुआ लेते हैं, हमें भी दुआ की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर। एस्तर भी रानी होने के बावजूद उससे वो प्रेयर सपोर्ट, वो बैकिंग चाहिए थी। देखिए, दुआ को कोई भी रिजेक्ट नहीं करता, और दुआ की ज़रूरत सबको है। सो नीति वचन में लिखा है, नीति वचन के 11 में, कि दोज हु वाटर अदर्स विल देमसेल्व्स ऑल्सो बी वाटर्ड, वो रिफ्रेश किए जाएंगे। आप दूसरों को सींचेंगे, यीशु मसीह आपके लिए भी, आपको भी तृप्त करेंगे। सो अपने अगुओं के लिए दुआ करते रहे, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए दुआ करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। सो कमिंग बैक टू जो हमारा मेन टॉपिक है, अब एस्तर जाती है बड़े प्रेयर सपोर्ट और उपवास के बैकिंग के साथ, और वो राजा के सामने मौजूद हो जाती है। और होता क्या है, मैं अब एस्तर के 5वें पाठ पर आ रही हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी आयत पर हम जल्दी से वील जस्ट गो थ्रू इट फास्ट। लिखा है, तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर, यानी कि वो राजा के सामने खड़ी हो गई। और लिखा है, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में
खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। कहने का मतलब है राजा ने एस्तर को अनुमति दे दी कि वहाँ वो राजा के प्रेजेंस में, राजा के थ्रोन के सामने आए। यहाँ पर हिंदी बाइबल्स में लिखा है कि उसने प्रसन्न होकर ये किया। इट्स नॉट जस्ट प्रसन्न। अगर आप इंग्लिश बाइबल्स में पढ़ेंगे, लिखा है शी फाउंड फेवर इन हिज साइट। एस्तर को देखते ही राजा के नजरों में एस्तर ने फेवर पाया, उसने अनुग्रह पाया, कृपा दृष्टि पाई, जो एक डेथ सेंटेंस में बदल सकता था। क्योंकि हिमाकत करी एस्तर ने, उसकी ओर से एक रिस्क लिया उसने। वक्त नहीं था उसके जाने का वहाँ, लेकिन लिखा है द किंग वॉज एस्तर फाउंड फेवर इन हिज आईज। एस्तर को देखकर राजा की कृपा दृष्टि एस्तर पर पड़ी। आप समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल एक अलग चीज़ होने वाली थी, एक टोटली डिफरेंट चीज़ हो गई। उसे देखकर राजा खुश हुआ और कहता है, तीसरी आयत, एस्तर के 5 उसकी तीसरी आयत, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एंड उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे और आप जानते भी होंगे एस्तर ने ये विनती सामने रखी और जो चीज़ें हुई उसके बाद जो है वो जूस बचा लिए गए। हामान जो कि उनको नष्ट करना चाह रहा था, उल्टा वो मारा गया। सो दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ फेवर। ये सब कुछ हुआ, ये छुटकारा, ये बचाया जाना, ये उनके एक बोझ को खुदा ने उनके ऊपर से हटा दिया। वो मौत का साया, वो डिप्रेशन, वो ऑपरेशन, वो सब कुछ हट गया। चीज़ें बदल गई जस्ट बिकॉज द किंग फेवर्ड एस्तर। When the king, God, King of Kings, Lord of Lords, राजाओं का राजा खुदावंद यीशु मसीह जब आप पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, जब उनका फजल, जब उनका अनुग्रह आता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टर्न अराउंड हो जाता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी क्यों ना हो, रॉन्ग टाइमिंग गुड टाइमिंग में बदल जाती है। इट वॉज अ बैड टाइमिंग इवन फॉर एस्तर टू गो बिफोर द किंग। उसका वक्त नहीं आया था, वक्त से पहले उसने अपनी ब्लेसिंग को हासिल किया। फेवर, एक रॉन्ग टाइम था, एक बुरा वक्त चल रहा था यहूदियों के लिए। फेवर चेंज्ड इट, फजल ने सारी चीज़ों को बदला। लेकिन मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि महज मनुष्य का, इंसान का फजल पाना काफ़ी बिल्कुल नहीं है। आप इंसान के फेवर को पाकर थोड़ी दूर जा सकते हैं। इंसान को खुश करना आसान होता है। थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कर दीजिए, झूठी झूठी तारीफ कर दें, उनका दिल खुश करना, उनके निगाह में कृपा दृष्टि पाना आसान होता है। बट वो टिकेगा नहीं, बहुत टाइम तक टिकता नहीं है, वो खोखली चीज़ होती है। इंसान के नज़र में फजल पाना, अनुग्रह पाना काफ़ी नहीं होता। यीशु मसीह के बारे में लिखा है लूका में, that Jesus Christ had the favor of both God and man. जब खुदा का अनुग्रह आता है, जब जीसस फेवर करते हैं, तो हर एक व्यक्ति को भी
अनुग्रह की दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, डैनियल। हम डैनियल की पुस्तक में देखते हैं, डैनियल एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आप पहले पाठ से ही पढ़ेंगे किस तरह से उसने अनुग्रह की दृष्टि पाई। आप जब पहला पाठ पढ़ेंगे, 4 यहूदी बच्चों के बारे में बताया गया है। 4 यहूदी बच्चे, डैनियल, शद्रक, मेशक एंड अबेदनिगो, ये बंदी बनाकर लाए गए थे और इनको बताया गया था कि जो राजा खाता है उसकी मेज से सारी चीज़ें इन बंदी वाले बच्चों को खिलाया जाएगा। उनको तैयार किया जा रहा था। इन 4 यहूदी बच्चों ने निर्णय लिया, डैनियल को राजा की मेज से कुछ भी खाना मंजूर नहीं था, बिकॉज दैट वाज कह सकते हैं वो चढ़ाया गया था शैतानी सो कॉल्ड देवी देवताओं को। तो चढ़ाया हुआ खाना खाकर अपने आप को डैनियल हरगिज अपवित्र नहीं करना चाहता था। खुदा ने उसके दिल की इस सच्चाई को देखा। गॉड सॉ द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, उसके इंटेंट को देखा, उसकी नीयत को परमेश्वर ने देखा। और होता क्या है, लिखा है बाइबल में स्पष्ट रूप से, डैनियल आप जब पहले पाठ को पढ़ेंगे उसमें लिखा है, उसकी 9वीं आयत में 9th वर्स, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। ये खोजों का प्रधान था जो इन बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं एक इंचार्ज के रूप में रखा हुआ था। डैनियल उससे कहता है कि प्लीज़ हमें ये चढ़ाया हुआ खाना नहीं खाना है, हमें सिंपल साग पात सब्जी रोटी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंपल, ऐसी मामूली चीज़ें, सब्जियां खिला दो। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क खोजों के प्रधान के लिए, क्योंकि अगर गलती होती तो राजा उसको पकड़ता। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ऐसा किया, कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपके लिए इसी वक्त इस आयत के मुताबिक दुआ करना चाहती हूँ। जो लोग हैं जिनको आप अपनी अर्जी लेकर जाना चाह रहे हैं, जो लोग हैं जो अथॉरिटी वाले पोजीशंस में बैठे हैं, जो आपके केस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, वो कुवत रखते हैं, वो अथॉरिटी रखते हैं, जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस खोजों के प्रधान के दिल में अनुग्रह, दया, कृपा डाली डैनियल के लिए, उसी तरह से आपके भी जीवन में जो ये लोग हैं जिनका बहुत ज़रूरी है कि वो आपके काम को, आपके पेपर्स को, आपके डॉक्यूमेंट्स को पास करें, मे बी ये कोई मिडिल मैन है, यीशु मसीह ऐसा करे, उनके दिल में आपके लिए अनुग्रह, मर्सी, दया आ जाए इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप के जीवन में ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि कृपा दृष्टि जीसस आपके लिए डाले उनके दिल में, ताकि वो आपका काम आसान कर दे। तो अब ये खोजों का जो प्रधान है वो अलाउ करता है। होता क्या है, बाकी सब बच्चे बहुत अच्छा खा रहे हैं, वो समझ लीजिए बेस्ट फूड खा रहे हैं, और डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनिगो सिंपल खाना, समझ लीजिए बस दाल चावल खिचड़ी सब्जी रोटी, जो कि बहुत पौष्टिक होता है एक्चुअली, वो ऐसा खाना खा रहे हैं। 10 दिनों के बाद खोजों का प्रधान चेक करता है और इनके शक्ल पर, इनकी सूरत पर एक जो तेज था, एक ग्लो था, वो किसी भी और बच्चे की शक्ल पे नहीं था जो राजा वाला खाना खा रहे थे। फेवर अगेन, जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है
आप चमकेंगे। आप सिंपल सी सिंपल चीज़ें खाकर, सिंपल लाइफस्टाइल जीकर, आपकी बहुत ही सिंपल सी कोई पढ़ाई हो सकती है, आपका डिग्री बहुत ही मामूली हो सकता है, कोई डिग्री हो सकता है ही नहीं, लेकिन आप चमकेंगे। आप तमाम उन लोगों के मुकाबले, उनकी तुलना में जो आपसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड है, काबिल है, आप चमकेंगे। आप डिज़र्व नहीं करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप पा जाएंगे। आप जाएंगे, आपके लिए खोल दिया जाएगा दरवाज़ा। आप हाथ रखेंगे, आपके हाथों के कामों में बरकत होगी। दिस इज़ फेवर ऑफ गॉड। ये खुदा का फजल होता है जो आज यीशु मसीह हमारे जीवनों पर भर भर के देना चाह रहे हैं। वी रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। डैनियल और ये जो बाकी के 3 बच्चे थे, क्योंकि तब वो बच्चे थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सिंपल खाना खाकर बाकी सब बच्चों के मुकाबले बहुत ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जीकर वो राजा वाली चीज़ें खा रहे थे, ये आम प्रजा वाली चीज़ें खा रहे थे। लेकिन वैसा खाना खाकर भी आप देखिए क्या लिखा है बाइबल में। 19वीं आयत में पढ़ूंगी आपके लिए सिर्फ जल्दी से, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 19। अब क्या होता है, ये राजा के सामने सब के सब आ जाते हैं, उनमें से ये 4 बच्चे भी हैं। राजा उनसे बातचीत करने लगा और डैनियल और बाकी जो उनके जो नाम अलग थे उस वक्त, उनको जो अलग नाम दिए गए थे, विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। सो डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, वो खड़े ही नहीं हो पाए। बाकी के बच्चे, बाकी के जो कंटेस्टेंट्स होंगे, बाकी जो compete कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आप जब जाएंगे बस आप ही आप छा जाएंगे। वो कहीं नहीं थे बाकी। लिखा है, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। एंड 20th वर्स, 20वीं आयत, सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो राज भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। 10 टाइम्स ज़्यादा स्मार्ट थे एवरी एरिया में, बुद्धि में, हर प्रकार के विषय में। आपके बच्चों के लिए इस वक्त आई वॉन्ट टू डिक्लेयर दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का फजल, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर आ जाए। वो तमाम बाकी के बच्चों के मुकाबले उनके काउंटर पार्ट्स जो उनके कॉलेज में, स्कूल में है, या उनके कलीग्स हैं, या आपके लिए भी मैं बोलूँगी, आपके ऊपर जीसस का ग्रेस इस तरीके से आए। आप बुद्धि में बढ़कर हो, आप हर लिहाज से बढ़कर हो, आप शाइन करें। गॉड इज लिफ्टिंग यू अप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको शायद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी आपके बैकग्राउंड की वजह से। आप शायद बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, आपके परिवार की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी काबिलियत नहीं है। बट गॉड इज लिफ्टिंग यू अप, जीसस इज लिफ्टिंग यू अप। सिस्टर सीमा, जीसस इज लिफ्टिंग यू अप, जीसस इज लिफ्टिंग यू अप। आपके बच्चों के लिए भी आप रिसीव करिए इस वक्त। अपने बच्चों के लिए दुआ करिए कि यीशु मसीह का फजल, द फेवर ऑफ जीसस क्राइस्ट इनके ऊपर आ जाए, ताकि वो इसी तरह से बुद्धि में तेज रहे, वो सारी चीजों में अलग रहे। दे हैव टू लुक डिफरेंट, दे हैव टू बी डिफरेंट। दिस इज गॉड्स फेवर। मुझे और आपको अलग रहना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम दुनिया के नहीं हैं, हम अलग हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो एक तो ये चीज़ है, हम शुरू में ही देखते हैं डैनियल के इस स्टोरी में। डैनियल के 6 में मैं आप चलूँगी, शेरों की मांद वाले जो
शेरों के मांद वाला जो किस्सा है, आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि डैनियल बड़ा अच्छा जा रहा था। लिखा है डैनियल के 6 में उसकी 14 आयत में कि सॉरी नॉट 14 आयत, हम शुरू से चलेंगे। यस, डैनियल के 6 हम 3री आयत पढ़ेंगे। जब यह देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए, सब चीज़ों के ऊपर ठहराए जाने का एक प्लान बनाया राजा ने डैनियल के लिए। डैनियल पाया गया ज़्यादा निपुण इन सारे ऑफिशियल्स के मुकाबले। बट व्हाट इज़ द रीज़न? बाइबल बताती है डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है। इंग्लिश बाइबल में एक्चुअली ज़्यादा क्लियर है। लिखा है देन दिस डैनियल डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को अलग साबित किया। वो अलग था, वो अलग था। लिखा है देन दिस डैनियल डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ above the governors and satraps because an excellent spirit was in him. An excellent spirit, ये उत्तम आत्मा, ये excellent spirit क्या है? उत्तम आत्मा पवित्र आत्मा से ज़्यादा उत्तम, पवित्र आत्मा से ज़्यादा एक्सीलेंट और क्या हो सकता है? ये पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा काम करेगा, ये लोग, ये राजा जो विश्वासी नहीं थे, जो अन्य देवी देवताओं को मानते थे, क्या उनको पता था कि डैनियल के अंदर एक एक्सीलेंट स्पिरिट है? उन्होंने कैसे जाना? उन्हें क्या पता पवित्र आत्मा? तब तो खैर पवित्र आत्मा के बारे में बताया भी नहीं गया था। हालांकि पवित्र आत्मा हमेशा से है। यस, व्हाट इज दिस एक्सीलेंट स्पिरिट? क्या है ये उत्तम आत्मा जो डैनियल के अंदर था, जिसकी वजह से उसे सब चीजों में हेड बना देने की सोची राजा ने? राजा को नहीं पता ये पवित्र आत्मा क्या है। राजा तो उस परमेश्वर को भी नहीं जानता, ना ही उस परमेश्वर को पूछता जो डैनियल का परमेश्वर है। बट जब पवित्र आत्मा अंदर है तो आप अलग रहेंगे, आप अलग दिखेंगे। It is the true Holy Spirit of Jesus Christ. ये पवित्र आत्मा है यीशु का, जो आपको फेवर दिलाएगा, जो ये कॉज करेगा कि यीशु का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर हो। पवित्र आत्मा, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी, इवन अगर आपके कोख में बच्चा है, अगर मेरी कोई बहन है जो प्रेग्नेंट है, आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर उत्तम आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो एक्सीलेंट स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट आ जाए। नाउ रिसीव दिस अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड। वो उत्तम आत्मा, पवित्र आत्मा डैनियल के अंदर भी था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसकी वजह से राजा ने उसे अलग पाया। राजा ने निर्णय लिया, मैं सब लोगों के ऊपर इसको मैं रखूँगा, हेड ऑफ एवरीथिंग, इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। मे यू ऑलवेज बी द हेड एंड नेवर द टेल। आप हमेशा सर हो, आप हेड हो। पूंछ और नीचे तबके की चीज़ें आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जेनरेशन्स के लिए है ही नहीं, यीशु के नाम से। और ये कोई घमंड का विषय नहीं है, ये कोई प्राइड नहीं है, ना ही इसलिए क्योंकि हम बहुत ग्रेट हैं। नो, हम तो कुछ भी नहीं। वो यीशु मसीह का उत्तम आत्मा, वो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है,
जो बड़े कामों को करता है, जो हमें दूसरों की निगाहों में फेवर दिलाता है। वी आर नथिंग। अगर कोई समझ ले कि कोई कुछ है तो वो बेवकूफ़ी है, वो गलती है, वो झूठ है। सो अभी इस बात की वजह से जो ऑब्वियसली बाकी के लोग हैं, अध्यक्ष, अधिपति, राजकार्य, लिखा है कि ये अब डैनियल के खिलाफत में आ गए। उसके लिए उन्होंने दोष ढूंढना शुरू किया। परंतु लिखा है इन द 4th वर्स, 4th आयत, परंतु वो विश्वास योग्य था। जब पवित्र आत्मा अंदर काम करेगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप फेथफुल रहेंगे, आपके अंदर एक ईमानदारी रहेगी, आप विश्वास योग्य रहेंगे, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी। सो डैनियल विश्वास योग्य था। ऐसे ही नहीं उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, ऐसे ही नहीं यीशु मसीह ऐसा कुछ फजल किसी के ऊपर रखेंगे कि सबकी नज़रों में वो फेवर पाए। नो, अंदर कुछ होना ज़रूरी है। इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, जो पहले हम परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं, सो ऑटोमेटिकली आप मनुष्य के प्रति भी दिखा पाएंगे। सो डैनियल विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। दिस इज परफेक्ट। ये एक परफेक्ट मनुष्य, उसके काम में कोई दोष नहीं, वो विश्वास योग्य। तभी तो यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर था, और इसलिए भी ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। आप अपने जॉब में परफेक्ट होना चाहते हैं, दुआ करिए आपके अंदर वो उत्तम आत्मा, वो एक्सीलेंट स्पिरिट, वो पाक रूह यीशु का आपके अंदर समा जाए। परमेश्वर की मौजूदगी में वक्त बिताइए। फिल योरसेल्फ विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वचन पढ़िए, यीशु को वक्त दीजिए, रोज उनके थ्रोन के सामने जाइए, जैसे एस्तर गई और उसे अनुग्रह प्राप्त हुआ। आप जाएंगे यीशु के थ्रोन के सामने, उनके सिंहासन के सामने मौजूदगी में जाएंगे। कैसे? वर्शिप करके, जीसस से बात करके। सिर्फ मांगने वाली दुआ नहीं, उनको एक बातचीत चाहिए आपसे। He wants a relation with you। बात करिए जीसस से, वो आपको अपने पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, आपके लिए मार्ग सीधे होते जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ आत्मा में कि आप लोगों के लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस और जो गांठें हैं, जो टफ और ज़िद्दी चीज़ें हैं, वो खुलती जा रही है यीशु के नाम से। बहुत एक स्मूथ, सब कुछ इजी हो जाएगा, जैसे नदी बहती है, एक फ्लो वो पवित्र आत्मा करेगा, इजी बना देगा सारी चीज़ों को। फेवर मिलेगा आपको, अनुग्रह मिलेगा, कॉम्प्लिकेशंस, कंफ्यूजन्स हट जाएंगे, जीवन आसान हो जाएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा डैनियल के अंदर था, इसलिए उसका सारा काम परफेक्ट था। ये लोग कुछ दोष ढूंढ ही नहीं पाए। शॉर्ट में बताऊंगी, उन्होंने सोचा कि चलो हम इसके परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में इसके विरुद्ध हम दोष पा ही नहीं सकते। उन्हें अब डैनियल के प्रेयर लाइफ को अटैक करना था। उन्होंने राजा को जाके बोला कि राजा, आप ऐसा फरमान जारी करिए, एक ऐसा लॉ निकालिए कि आपके अलावा अगर कोई किसी और मनुष्य या किसी और देवी देवता को से प्रार्थना करे तो वो शेरों के मांद में फेंक दिए जाएंगे। राजा उनकी बातों में आकर उसने ऐसी फरमान जारी करी, एक ऐसा रूल निकाला। डैनियल क्या करता है?
कितनी अच्छी बात लिखी है। ये जब फरमान राजा निकालते हैं 10वीं आयत, हम डैनियल के 6 में हैं, लिखा है जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं। जब डैनियल को पता चला कि ऐसा एक खतरनाक रूल पास हुआ जिसकी वजह से डैनियल संकट में आ सकता है, उसकी जान तक जा सकती है। जब डैनियल ने देखा कि शैतान का ये वार आ रहा है, जब ये एक झूठ शैतान आपके खिलाफ लेकर आता है, when the devil brings a lie against you। क्यों लाइज? क्योंकि शैतान झूठ ही ला सकता है। ही इज द फादर ऑफ लाइज। सत्य सिर्फ यीशु मसीह से आता है। जब शैतान आपके खिलाफ एक झूठ लाता है, वो मेडिकल रिपोर्ट जो नेगेटिव है, जो एक गलत रिपोर्ट दिखा रही है, इट्स अ लाई, वो झूठ है। जब आपका सामना ऐसे झूठ से होता है, जब आपके बच्चे आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने नशों में जा रहे हैं, ये शैतान का एक वार है, लेकिन ये झूठ है। क्योंकि सत्य तो ये है कि जब आप ये करेंगे जो डैनियल ने किया, यीशु मसीह आपके बच्चों के जीवन में काम करेंगे। जब ये झूठ, जब ये ऐसी चीज़ें जो आपके सर पर आपको लग रहा है कि अब एक टेंशन का बादल मंडराने लगा, डैनियल के जान पर एक ये बहुत बड़ा खतरा आ गया था। डैनियल क्या कहता है? लिखा है जब डैनियल को ये मालूम हुआ, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब उसने करा, वैसा ही तब भी करता रहा, वैसा ही तब भी करता रहा, वो करता रहा। उसके प्रेयर लाइफ पर अटैक करने की योजना बनाई शैतान ने। डैनियल का प्रेयर लाइफ डैनियल ने रोका नहीं। डैनियल जिस रीति से प्रार्थना करता था, दिन के 3 टाइम घुटनों पर आकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना, उसने जारी रखा। क्योंकि डैनियल समझ गया कि ये प्रेयर लाइफ के खिलाफ, ये मुझे यीशु मसीह को से अलग करने के लिए ये प्रेयर लाइफ के खिलाफ एक योजना बनाई गई है। तो मैं शैतान की इस योजना में क्यों पड़ूं? वो झूठ है। मैं वही करूंगा जो मैं करता आ रहा हूं, मैं उसी तरह से प्रार्थना करूंगा, मैं वैसे ही वर्शिप करूंगा, मैं वैसे ही 3 बार घुटनों पर जीसस के सामने आराधना करूंगी, मैं अपने बाइबल रीडिंग को वैसे ही कंटिन्यू करूंगा, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं दुआ करती रहूंगी, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। मुझे जो यीशु मसीह ने बताया है कि मेरे जीवन पर जो बुलाहट है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। जो झूठ है, जो मुंह खोले शैतान की ओर से, जो शेर ने अपने मुंह खोले हैं, मुंह तो उनका बंद होना पड़ेगा और जीसस करेंगे। आप अपनी दुआओं को बंद नहीं करेंगे, आप अपनी सेवकाई को बंद नहीं करेंगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। अगर बंद होगा तो शैतान का वो काम आपके जीवन में, अगर बंद होगा तो शेरों का मुंह जो यीशु मसीह करेंगे। हालेलुया। यस, रिसीव करिए इस चीज को। डैनियल प्रार्थना करता गया। प्रेयर लाइफ की बात थी ना, प्रार्थना कम करना था, वो करता गया, वो करता गया, उसी रीति से करता गया। उन लोगों ने उसे प्रार्थना करते हुए पकड़ा, जाकर राजा से कहा कि इसको अब आपको अपने ही बताए हुए रूल के मुताबिक शेरों की मांद में बंद करना है। राजा बहुत परेशान था।
बाइबल बताती है कि राजा अब सोच रहा था, शाम तक राजा ने कोई ना कोई उपाय लगाने की कोशिश करी। डैनियल के 6 को आप पढ़िए, मैं जल्दी से आपको इन सब चीज़ों को ब्रीफ में बता रही हूँ। राजा नहीं चाहता था कि डैनियल शेरों के मांद में जाए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द किंग फेवर्ड डैनियल। राजा उसके लिए चिंतित था। अनुग्रह की दृष्टि राजा की तो थी डैनियल पर, बट राजा कुछ नहीं कर पाया। शाम तक राजा ने कोशिश करी, लेकिन फाइनली डैनियल को, राजा को ही शेरों के मांद में डालकर वहाँ पर उस पर सील डालकर उसे बंद करके आना पड़ा, क्योंकि उसी ने, राजा ने ही ये फरमान जारी करी थी। अब वो पीछे नहीं हट सकता। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, सिर्फ मनुष्य का अनुग्रह पाना काफ़ी नहीं है। डैनियल के पास इस मनुष्य, इस राजा का अनुग्रह था। ये किंग डैनियल को फेवर कर रहा था। बहुत बड़ी चीज़ होती है। राजा है वो, पूरी प्रजा उनके नीचे है, कितने क्षेत्र उनके नीचे, इनके अंडर होंगे। उस राजा का फेवरेट होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो राजा भी कुछ नहीं कर पाया जब तक राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह नहीं करेगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मनुष्य का अनुग्रह फिजूल है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह को सीख करिए, मांगिए अपने जीवन में। आपको जीना होगा इस तरह से कि वो अनुग्रह आपकी झोली में गिरे, आपके जीवन में रहे। राजा को ही, एज मच एज ही वांटेड टू सेव डैनियल, लेकिन उनको, डैनियल को शेरों के मांद में बंद करना पड़ा। और कितनी खूबसूरत बात है, आप इस बात को जानते भी होंगे। राजा डैनियल से कहता है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। वो कुछ नहीं कर पाया। आपके पास बेस्ट फैमिली डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपके पास ऐसे लॉयर्स हो सकते हैं, आपके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर आकर डॉक्टर्स भी कहेंगे जस्ट प्रे टू योर गॉड। लॉयर्स कहेंगे हम तो कोशिश करेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। जो नहीं भी जानते हैं जीसस को, जो नहीं भी जानते हैं, वो भी ऐसा कहेंगे, बिकॉज जब तक यीशु नहीं करेंगे किसी मनुष्य के अनुग्रह का कोई फायदा नहीं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डैनियल शेरों के मांद में, राजा परेशान, राजा ने खाया नहीं कुछ उस रात को, राजा ने कोई एंटरटेनमेंट, कोई म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सुबह होती है, राजा जाकर डैनियल से पूछता है। लिखा है 19वीं आयत, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। 20वीं आयत, जब राजा गड्ढे की निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, व्हाट एन ऑनर, what an honor to be known as the servant of the Most High, as the daughter of Jesus, as the son of Jesus। कहिए, मैं जीवते परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की बेटी हूं। I am the daughter, I am the son of the Most High Jesus Christ। क्योंकि यही वो पदवी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आपको सारी चीजों में पार लगाता रहेगा। वो पदवी जो डैनियल के पास थी कि जीवते परमेश्वर के दास, उसी ने डैनियल को बचाया। तो राजा कहता है, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। बात क्लियर है, डैनियल खुदा का नित्य उपासना करने वाला था,
नित्य दुआ, कांस्टेंट प्रेयर, डेली वर्शिप, थैंक्सगिविंग प्रेयर, थैंक्सगिविंग वर्शिप, बाइबल, जब ये आपका दिनचर्या बन जाएगा सो आपकी भी जीत डैनियल वाली होगी। व्हाट अ मिरेकल। आप सब जानते हैं डैनियल, मैं 21वीं आयत पढ़ूंगी आपके लिए, सॉरी मैं 22वीं आयत पढ़ूंगी। डैनियल क्या जवाब देता है? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। डैनियल कहता है मैं ब्लेमलेस पाया गया, मैं निर्दोष पाया गया, मैं गुनाह में पाप से रहित पाया गया। राइचियसनेस कहते हैं इसको। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली वो छलकेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके रिश्तों में। आप एक ऑनेस्ट मुलाजिम रहेंगे, आप एक ट्रू फ्रेंड रहेंगे, आप अपने कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉस के प्रति विश्वास योग्य ठहरेंगे। आप नहीं वो छल कपट करेंगे, आप नहीं वो हेरा फेरी करेंगे जो बाकी सारे लोग करते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म मुनाफा पाते हैं। आप नहीं अवैध तरीके से लोगों की प्रॉपर्टीज को हथियाएंगे। जिसका जो हक बनता है आप दे देंगे। आप अपने रिश्तों में विश्वास योग्य रहेंगे। आप अपनी वाइफ को चीट नहीं करेंगे, आप अपने हस्बैंड को चीट नहीं करेंगी, आप नहीं वो फोन कॉल्स में इंडल्ज करेंगे जो व्यभिचार की ओर आपको लेके जा रहा है। जब आप यीशु के साथ विश्वास योग्यता में आ जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके बाकी सारे जीवन के क्षेत्रों में। डैनियल कहता है आई हैव बीन फाउंड ब्लेमलेस बाय गॉड, मैं निर्दोष पाया गया हूं खुदा की नजरों में भी। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। परफेक्ट मनुष्य का एग्जाम्पल है डैनियल। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप आज इनकरेज हो जाइए। आप विश्वास योग्य रहे हैं, अगर आपने यीशु को थामा हुआ है, अगर वो झूठ है जो आपके खिलाफ आज खड़ी है, वो चीज एक लाइज है, वो उन शेरों की तरह है जो अपने मुंह को खोले डैनियल को सराउंड कर रहे थे। यीशु मसीह आपके जीवन में उस एंजल को, उस स्वर्गदूत को इसी मोमेंट भेजकर उन केसेस को शट कर रहे हैं। उन शेरों को, उन सिंहों के मुंह को बंद किया जा रहा है। आई हियर द वर्ड क्लोजर। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स। कुछ क्लोजर्स हो रहे हैं जो जरूरी है, जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं। वो बंद कर रहे हैं उन केसेस को, वो बंद कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं मांगती हूँ बच्चे किट्टू के लिए कि हॉस्पिटल का निरंतर आना जाना, वो चक्कर बंद हो यीशु के नाम से। आपकी दवाइयाँ, आपके वो मेडिकेशन, आपकी वो बीमारी, वो सिलसिला बंद हो यीशु के नाम से। मैं नोआ के लिए दुआ करती हूँ, यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजे और उस बीमारी के सिलसिले को नोआ के जीवन में यीशु बंद करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए आपके बुरे वक्त को, उस खतरे को। आई थिंक सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है एक बैड रिपोर्ट आया है और आप डर रहे हैं कि इसका कुछ गलत मतलब है और शायद फर्दर कुछ टेस्ट कराने हैं। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं वो झूठ है,
वो शेरों का मुंह जीसस ने बंद कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए। डैनियल निर्दोष था। यीशु मसीह के साथ एक पाप से दूर एक धार्मिकता वाले जीवन में जब आप आ जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फेवर ऑफ गॉड आपके जीवन पर उतरेगा। अब आप कहेंगे कि हम इस फेवर को, इस अनुग्रह को कैसे पाएं? यीशु दिल देखता है। याद है हमने देखा कि मनुष्य का अनुग्रह पाना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, अगर उस मनुष्य को यीशु मसीह ने कंट्रोल किया और यीशु ने आपके लिए अनुग्रह डाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मनुष्य का अनुग्रह, आप मनुष्य को 2 मीठी बातें सुना दीजिए किसी भी व्यक्ति को, वो आपके फेवर में आ सकता है। आप कुछ गिफ्ट्स दे दीजिए, मनुष्य फेवर में आ सकता है। वो मायने नहीं रखता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खुदा जीसस दिल देखते हैं। आपके भीतरी मनुष्यत्व को, आपकी आत्मा को, आपकी रूह को परखने वाला परमेश्वर आपके दिल को देखता है, हमारी नियत को देखता है। और फिर जब हम खड़े उतरते हैं, जब हम डैनियल की तरह विश्वास योग्य साबित होते हैं, निर्दोष साबित होते हैं, खुदा फेवर देता है, खुदा फजल देता है, सबके नज़रों में कृपा दृष्टि आती है। हमें आई जस्ट वांट टू एंड विद दिस वन लास्ट प्रेयर जो डेविड दुआ करता है, राजा दाऊद जो दुआ करते हैं। दाऊद की ये दुआ हमारी भी दुआ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होगा तब हम उस खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह रिसीव करेंगे। राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता 51 उसके 10वीं और 11वीं आयत को, ये हमारी भी दुआ होनी चाहिए। Psalm 51 verses 10 and 11। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में इसका मतलब है क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, एक साफ दिल, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। हम लाख कोशिश करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पाप से दूर रहने के लिए, शुद्धता में चलने के लिए, पवित्रताई में चलने के लिए हमें अनुग्रह की ज़रूरत है। इस तरह से दुआ करेंगे तो यीशु पाप से दूर रहने, निर्दोष रहने में मदद करेंगे, जैसे डैनियल निर्दोष था। ये भजन दाऊद ने तब लिखा जब नातान नबी दाऊद के पास पहुंचते हैं, जब दाऊद ने पाप किया होता है बतशीबा के साथ। उस पाप के बाद, परमेश्वर के क्रोध को फील करने के बाद, खुदा से डिस्टेंस फील करने, क्योंकि जो गुनाह है वो खुदा से दूर ले जाती है हमें। इन हालातों में डैनियल कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए से उत्पन्न कर। रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट इन मी। जीसस क्राइस्ट के नाम से आपके अंदर पवित्र आत्मा एक नया आत्मा रिन्यू करे। आपके आत्मा को यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के जरिए रिन्यू करे। रिन्यू नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, मे योर स्पिरिट बी रिवाइव्ड। ओ आपका आत्मा जो है वो जगाया जा रहा है। एक मरा हुआ कॉन्शियस, एक सोया हुआ कॉन्शियंस, एक सोया हुआ ज़मीर जो है, यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के जरिए जगा रहे हैं। आपको जगाया जा रहा है। हो सकता है आप खुदा से दूर हो गए थे। रिन्यू रिवाइव हो रहा है। आपके प्रेयर लाइफ को जीसस रिवाइव कर रहे हैं।
by the power of the Holy Ghost of Jesus Christ, आपके दिल रिवाइव किए जा रहे हैं, रिन्यू किए जा रहे हैं। इवन हार्ट कंडीशंस इस वक्त हील हो रहे हैं, इवन हार्ट कंडीशंस इस वक्त हील हो रहे हैं। आपके दिलों को रिवाइव किया जा रहा है। एक स्पिरिट में आप रिन्यू, आप नया बल प्राप्त कर रहे हैं। आपकी जो प्रार्थना का जीवन था आपका, वो मर सा रहा था, वो सूख रहा था। गॉड इज रिन्यूइंग इट टुडे। इस भजन के मुताबिक यीशु मसीह काम कर रहे हैं इस वक्त। आपके अंदर एक साफ हृदय, एक स्वच्छ मन, एक पवित्र पाक मन को वो आपको दे रहे हैं। आपको उस गंदी आदतों से, उन गंदे नशों से, उन व्यभिचार के थॉट्स से, व्यभिचार के सोच से, जो आपको रात को आपको जो गंदे ख्वाब आते हैं, और आप में से कोई है, मेरे भाई, आप बहन भी हो सकती हैं, उन ड्रीम्स को देखकर आपके अंदर यू आर स्टर्ड अप द रॉन्ग वे। आपके स्पिरिट को गलत तरीके से, आपके आत्मा को स्टर अप किया जाता है उस ख्वाब के जरिए, फिर आप जाकर गुनाह करते हैं। ये इविल पैटर्न, ये चक्कर टूटता है यीशु के नाम से, क्योंकि अब यीशु का पवित्र आत्मा आपके रूह को नया कर रहा है, आपके दिल को पवित्र पाक कर रहा है, ताकि आप यीशु के सामने निर्दोष पाए जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा के इस बड़े काम को अपने जीवन में इसी वक्त रिसीव करिए। यस लॉर्ड, दुआ करिए, जीसस, खुदावंद यीशु मसीह, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को, शुद्धता को, पवित्रताई को, धार्मिकता को उत्पन्न करिए। जीसस, आप करिए लॉर्ड, और मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को रिन्यू करिए, नया करिए। मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे प्रार्थना के जीवन को भी नया करिए। और 11वीं आयत, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अलग तभी होंगे, हम जीसस से दूर तभी होंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब पाप में पड़ते हैं। जब तक निर्दोष पाए रहेंगे, जब तक निर्दोष पाए रहेंगे, तब तक जीसस, एंजल्स, स्वर्गदूत अपने दास दासियों को भेजकर उन शेरों के मुंह को बंद करते रहेंगे। मैं एंड में बस यही बोलना चाहती हूँ, वो झूठ है जो आपके सर पर जो टेंशन मंडरा रही है, वो झूठ है जो आपको लग रहा है आपके खिलाफ एक केस आया है, जो नेगेटिव रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट खराब आई है, वो झूठ है। सच ये है, गॉड इज सेंडिंग हिज फेवर अपॉन योर लाइफ। यीशु मसीह आपके जीवन के ऊपर अपने अनुग्रह को भेज रहे हैं। धन्यवाद देना शुरू करिए जीसस का। आप विश्वास से इस अनुग्रह को रिसीव करिए, आप बचा लिए जाएंगे। जिस तरह से डैनियल पर एक खरोच तक नहीं आया। आइए हम इसी उपस्थिति में यीशु के रहकर वर्शिप में चलेंगे, आराधना का एक गीत गाएंगे। आप भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स साथ में गाएं और दिल से यीशु को याद करें इस वक्त। डू यू हैव प्लीज? यीशु मसीह भरोसा। ओके, वी स्टार्ट अगेन। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रह
तू सदा। अगेन यीशु मसीह, यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, साथी सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। अगेन मौत से है, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। सब नया कर रहे हैं जीसस। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। महिमा दीजिए खुदावंद यीशु मसीह को उनके विश्वास योग्यता के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्होंने मरने नहीं दिया, उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने बीमारियों को चंगा किया, उन्होंने वापस उठाकर खड़ा किया। द लीस्ट वी कैन डू, हम कम से कम उनको महिमा दे सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर बोल सकते हैं यीशु तेरा नाम हमेशा रहे ऊंचा। अगेन हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा, यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, सहारा है मेरा। दिल से पुकारिए, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हमेशा ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
राजा तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने मुंह से बोलते रहिए, यीशु मसीह आपको महिमा मिले। जीसस सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सच में भाई और बहनों, इस वक्त अगर जीसस साथ ना दे तो किसी मनुष्य के साथ का कोई मतलब नहीं होता। अगर जीसस फजल ना करे, अगर जीसस रहम ना करे, कोई भी चीज़ हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगी। सो आइए इस वक्त हम दुआ में चलेंगे। मैं जल्दी से आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को लूँगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितना हो सके हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे इस वक्त हम दुआ करते हैं। कुछ जो हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, हम दुआ करते हैं आरती गुप्ता की मम्मी के लिए। आरती गुप्ता जी की मम्मी के लिए दुआ करते हैं। उनको बुखार और कमज़ोरी है। खुदावंद यीशु मसीह, जितनी भी शारीरिक दिक्कतें हैं आरती जी की मम्मी के बॉडी में, जो वो ताकत नहीं महसूस कर रही है, कमज़ोरी फील कर रही हैं, जो भूख नहीं लग रही है, खुदावंद यीशु मसीह का लहू इनके शरीर में आ जाए। सिस्टर आरती के मम्मी के बॉडी में मैं जीसस के लहू को मांगती हूँ। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, इन बहन के शरीर के अंदर आपका लहू इनको जीवन दे। सारी कमज़ोरी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। वो वायरल इन्फेक्शन, वो जो भी इन्फेक्शन है, वो निकले यीशु के नाम से। विनोद जी की मम्मी को भी इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह, विनोद परसोया जी की मम्मी को हम आपके सामने रखते हैं। इन दोनों माताओं को यीशु मसीह आप इस वक्त छू रहे हैं। उनके सर पर यीशु आपका हाथ आ रहा है। यीशु का सामर्थ इन दोनों के शरीरों में आ जाता है। विनोद जी और आरती जी की मम्मी के अंदर जीसस का हम सामर्थ बोलते हैं। सारा बुखार, बीमारी, शरीर में दर्द, कमज़ोरी, भूख ना लगना, शैतान का ये वार यीशु के नाम से ख़त्म हो। यीशु का लहू, यीशु का जीवन आ जाता है। ये सेहत पाती है। यीशु का सामर्थ आ जाता है। यीशु की ताकत आती है। आप सब जो अपने देहों में कमज़ोर फील कर रहे हैं, बॉडीज़ में आपको पेन है या वीकनेस है, या इस वक्त फ्लू हो रखा है, आपके कंधों में अगर दर्द है, अगर आपके नेक में पेन है, बैक में दर्द है, कमर में तकलीफ़ है, सारे दर्द पर हम यीशु मसीह के लहू को एक मलहम की तरह लगाते हैं। एवरी इन्फर्मिटी, एवरी पेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी कमज़ोरी निकलो यीशु के नाम से। यीशु मसीह, आप अपने लोगों को ताकत दे रहे हैं, आप अपने लोगों को शांति दे रहे हैं। साम 29 वर्स 11, भजन 29 वर्स 11 के मुताबिक यीशु मसीह आप सबको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं और शांति दे रहे हैं। रिसीव करिए ताकत अपने शरीरों में। पवित्र आत्मा आप सब के देहों में इस वक्त काम कर रहा है। बीमारियों के जो चेन्स हैं वो यीशु के नाम से टूट रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी बॉडी पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निकलो इनके शरीरों को छोड़कर सारे रोग की दुष्ट आत्मा। गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं हर एक शरीर के पेन को, पेन इन द लेग्स, बलजीत आपके पैरों में अगर दर्द है, और जितना भी बॉडी पेन है, सिस्टर सीमा, जिनको भी बॉडी पेन हो रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है, नाभि से कुछ आपको लग रहा है खिंच रहा है, निकलो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इस दर्द को, मैं इन तकलीफ़ों को कमांड करती हूँ। निकलो यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़ के, इनके जीवन को छोड़ के, और इसी वक्त तुम अथक कुंड में जाओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग योर पीपल।
हेडेक्स आर बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आँखों की कमज़ोरी में, आँखों में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। ब्लाइंडनेस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का लहू हम आपके आँखों में लगा देते हैं। सारी आँखों की तकलीफ़ों को, अंधेपन की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ, निकलो इनके शरीरों को छोड़कर यीशु के नाम से इसी वक्त चले जाओ अथः कुंड में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर जितेंद्र खियानी, आपकी वाइफ के जो भाई हैं, यीशु मसीह की मर्जी है कि उनकी आंखों में वो पूरी चंगाई पाए। हो सकता है उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, बट इस वक्त मैं देख रही हूँ कि यीशु की रोशनी उनके आंखों में आ रही है। और ये खुदावंद यीशु की मर्जी है भाई जितेंद्र कि ये जो भाई है आपकी वाइफ के जो ब्रदर हैं, दिस इज़ द विल ऑफ जीसस कि ये अपने आंखों में चंगाई पाएंगे। ये एक इम्पॉसिबल केस हो सकता है, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन ये होगी, ये चंगाई इसलिए होगी ताकि महिमा यीशु को मिले। यस, दिस इज़ अ बिग मिरेकल। और वो अच्छा काम यीशु इसी वक्त जब हम दुआ कर रहे हैं, व्हाट इज़ हिज नेम इफ़ यू कैन टेल, ब्रदर धर्मेश के आँखों को यीशु मसीह छू रहे हैं। ओ द लाइट ऑफ जीसस, नाउ हम जैसे दुआ कर रहे हैं, लाइट ऑफ जीसस इज इनटू ब्रदर धर्मेश, इनटू हिज आईज। धर्मेश भाई की आंखों में यीशु की रोशनी आ चुकी है, वो काम शुरू हो चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे नहीं रहेंगे। यीशु मसीह एक बड़ी चंगाई दे रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आई डिक्लेयर दिस इन योर नेम लॉर्ड जीसस। हम विनती करते हैं ऐसा होने पाए यीशु के नाम से। एंड इस वक्त हम सिस्टर जयती नाथ के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बहन जयती को इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा छुए, इनके अंदर आपका पवित्र आत्मा काम करे, अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, बाहर की जंजीरें टूटेंगी, वो चेन्स टूटती हैं यीशु के नाम से। सिस्टर जयती, अगर आप सिस्टर जयती इस वक्त हमसे जुड़ी हुई हैं, आपके अंदर, आपके बॉडी में, आपके जीवन में, आपके अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त काम कर रहा है। रिसीव करिए उस काम को। कुछ जंजीरें टूट रही हैं, वो बंधन टूट रहे हैं, अंदर भी बाहर भी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से बहुतों को जीसस रिवॉर्ड कर रहे हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। रिवॉर्ड, प्रतिफल, प्रतिफल, रिवॉर्ड मैं सुन रही हूँ। रिवॉर्ड रिसीव करिए यीशु के नाम से, प्रतिफल रिसीव करिए, अज्र रिसीव करिए यीशु के नाम से। गॉड हैज सीन योर टीयर्स। यीशु ने आपके आंसुओं को देखा है। आप बीते दिनों में, हो सकता है बीते महीनों में बहुत रोए हैं। जीसस इज रिवॉर्डिंग यू। पोजीशन, 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 आपको पोजीशन दिया जा रहा है। प्रतिफल रिसीव करिए अपने जीवन में। पवित्र आत्मा के जरिए आपके जीवन में ये काम हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सिस्टर सुजाता सालवी के हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं। इस वक्त जो वो सीरियस है, आईसीयू में है, खुदावंद यीशु मसीह रहम करिए। इस हमारी बहन सुजाता सालवी के हस्बैंड के ऊपर यीशु मसीह आपका हाथ आ जाए, वो चंगाई पाए। आपके छूने से खुदावंद यीशु मसीह ये भाई चंगे हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस इस बीमारी से उनको निकालिए, इस परिवार की मदद करिए। जीसस इनकी मदद करिए। टच हिम लॉर्ड। आपके परिवार की कोई सदस्य अगर सीरियस है, क्रिटिकल है, हम इस वक्त उनके लिए दुआ करना चाहेंगे। सिस्टर प्रियंका हुसैन, आई डिक्लेयर नोआ इज बीइंग टच्ड बाय जीसस एंड बीइंग हील्ड बाय जीसस। इसी वक्त नोआ को, सिस्टर प्रियंका, आपके बेटे नोआ को यीशु मसीह का पवित्र आत्मा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। मैं बता दूं आपको, यीशु के नाम से नोआ का जीवन, मेरी बहन, नोआ का जीवन यीशु को महिमा देने के लिए है।
वो बनाया ही इसीलिए गया है, वो पैदा ही इसीलिए हुआ है। और यीशु मसीह जो सृष्टि करता है वो नोआ के सर को नॉर्मल कर रहे हैं। वही हाथों से जिससे यीशु ने नोआ को रचा है, आपके कोख में जब वो रचाया गया था, उन्हीं सामर्थी हाथों से वो अनॉइंटिंग रिसीव करिए। इस वक्त नोआ के सर को यीशु मसीह रिफॉर्म कर रहे हैं। ही इज रीमॉडलिंग इट इन द नेम ऑफ जीसस। जहां गड़बड़ चीजें हो गई थी वो रीशेप हो रही है। ब्रेन का साइज कुछ रिफॉर्म हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा शखंदला रबा रे काता संदला रेबा। इस चीज़ को जीसस अभी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त सिस्टर प्रियंका, अगर आप इतने से इस क्लिप को नोआ को सुनाती रहेंगी तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ये बड़ा काम इस वक्त नोआ के जीवन में खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं। वो रीशेप, रिफॉर्म, रीमॉडल कर रहे हैं नोआ के सर को, इसके हेड के शेप, हेड के साइज, ब्रेन को। नोआ इज बॉर्न फॉर गिविंग ग्लोरी टू जीसस। ये महिमा देगा, ये बच्चा महिमा देगा यीशु को। Yes, 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 yes. Brain fluid is the excess brain fluid. The excess brain fluid is being dried up in the name of Jesus Christ. Oh, the anointing is doing this. खुदावंद यीशु मसीह का अभिषेक उस ब्रेन फ्लूइड की समस्या को, वो एक्सेस जो ब्रेन फ्लूइड है, यीशु मसीह उसको अपने लहू से सुखा रहे हैं और वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह हम ये मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड फॉर टचिंग नोआ's लाइफ। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रियंका। अपने मिरेकल को रिसीव करिए। मेरी दुआ है आने वाले दिनों में इस मिरेकल को आप पूरा होते हुए देखेंगी। हम सब महिमा सिर्फ जीसस को देते हैं। आमीन। एंड हम कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। ब्रदर अमुल की मम्मी के लिए भी हम दुआ करते हैं। ब्रदर अमुल आसवानी की मदर जो फ्रैक्चर है उसमें खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हीलिंग को मांगते हैं। पैरों का फ्रैक्चर, थाई का फ्रैक्चर, वहाँ जो दर्द है जीसस, उसमें आपकी चंगाई आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इसी वक्त हील हर ओ लॉर्ड, हील हर लॉर्ड। यस ब्रदर अमुल, मम्मी के पैरों पर हाथ रखकर बोलते जाइए कि खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उनके लहू बहाने से मम्मी के पैरों का जो फ्रैक्चर है, जो बोन्स हैं, वो सब कुछ हील हो गया है। आई प्रे दैट योर मदर बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आप हमें कॉल करेंगे मेरे भाई ब्रदर अमुल, आई वुड लव टू प्रे फॉर योर मदर। हम आपकी मम्मी के लिए फ़ोन पे, कॉल पे दुआ भी करेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप हमें कॉल ज़रूर करें। हम इस वक्त दुआ करते हैं सिस्टर पूजा खियानी के लिए। पूजा बेटा रिसीव करो। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके कोख पर आ रहा है। यीशु मसीह इस वक्त अपने हाथ को रखकर सारी ब्लीडिंग को सील कर रहे हैं यीशु के नाम से। बट बेटा पूजा, जो मैं सुन रही हूँ यीशु की ओर से, मैं आपको बताऊंगी। अगर नहीं बताऊंगी तो फिर मेरी गलती होगी। यीशु मसीह इस वक्त आपको ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन जीसस कह रहे हैं कि जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है खुदा की ओर से, जब आपको कोई आदेश दिया जाता है जीसस की ओर से, आप उस पर अमल करें।
अपने सेहत के साथ खेलिए मत बेटा। डोंट प्ले विथ योर हेल्थ। मैं आपको जो यीशु गाइड कर रहे हैं मैं वही बताना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी चंगाई के लिए दुआ करने जा रही थी। यीशु ने इस वक्त उस ब्लड को बंद कर दिया, वो ब्लीडिंग सील ख़त्म हो गया है यीशु के नाम से। लेकिन यीशु मसीह आपको एक हिदायत दे रहे हैं, उसको आप आदेश समझ लीजिए, वार्निंग समझ लीजिए बेटा। डोंट प्ले विथ योर हेल्थ। अपनी सेहत को बहुमूल्य समझिए, अपनी सेहत के साथ खेलो मत, अपनी सेहत को रिस्क में मत डालो बेटा। और यीशु भी मदद करेंगे जब आपको भी अपने लाइफ में इन चीज़ों का पालन आपको करना पड़ेगा। आज की रात जो ये रात का समय है, आपको वचन में वक्त देने की ज़रूरत है। पूजा भाई जीतेन, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी यीशु के नाम से, वो बंद हो गई है। आप बिल्कुल चंगाई पा चुके हो बेटा। लेकिन इस वक्त जो है आप दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर बाइबल साथ में पढ़िए, सुनिए, ग्रहण करिए, ये करना ज़रूरी है। एंड रिमेन हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन डोंट प्ले विथ योर हेल्थ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम इस वक्त कतैत सिंह धर्म जी के लिए दुआ करते हैं, और जो इनके आई थिंक कार रिपेयर का कोई बिजनेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका क्लियर नहीं है जो रिक्वेस्ट है। जो भी इनकी चीज़ है खुदावंद यीशु मसीह, जो ये कार रिपेयर का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है इनका, अगर ये कुछ काम है जिसके लिए कल जाने वाले हैं, जीसस मैं आपसे मांगती हूँ सफलता मिले यीशु के नाम से। ब्रदर कथैत सिंह जी, आपका जो भी काम है आप उसमें यीशु मसीह की मदद मांगना शुरू करिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम तो दुआ कर ही रहे हैं आपकी सफलता के लिए, लेकिन जीसस चाहते हैं कि आप भी अपनी चीज़ों के लिए मेरे भाई प्रार्थना करें। मैं आपको बता दूँ ब्रदर जी, कथैत जी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन जीसस आपको जानते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनके करीब आए। अपनी चीज़ों के लिए आप खुद दुआ करना शुरू करिए, यीशु से बात करना शुरू करिए, वचन तुरंत पढ़ना शुरू करिए। आपका जो पेमेंट रुका हुआ है, यीशु मसीह का अनुग्रह आ जाए, फजल दया आ जाए, और आपके लिए उन लोगों के दिल में जीसस काम करे ताकि वो आपके पैसों को रिलीज करे यीशु के नाम से। बट मैं आपको बता दूं मेरे भाई कथैत जी, प्लीज जीसस चाहते हैं कि आप उनके करीब आइए। आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आपको हाँ और आमीन में मिल जाएंगे। यीशु के साथ एक सहभागिता में आ जाइए। एंड नाउ राइट नाउ आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, आपके जो आप सब के रुके हुए फाइनेंसेस हैं, कुछ के लैक्स मैं सुन रही हूँ आत्मा में, देयर आर सम लैक्स ऑफ रुपीज़, किसी के कुछ लाखों में कुछ पैसे हैं जो आने हैं। आपके रुके हुए पेंशन्स, आपकी रुकी हुई सैलरीज, आपका रुका हुआ हक, आपकी रुकी हुई प्रॉपर्टीज़, आपके लाखों का भी अगर वो पैसा हो या करोड़ों का भी पैसा हो, आई डोंट नो, जितने भी रुके हुए पैसे हैं जो अवैध तरीके से या गलती से आपसे छीन लिया गया, रोका गया, यीशु मसीह के नाम से जीसस का फजल आए, यीशु की मदद की वजह से, यीशु के अनुग्रह की वजह से आपके वो पैसे रिलीज हो यीशु के नाम से। आपके वो पैसे रिलीज हो यीशु के नाम से। आपके लाइफ्स में वो जो आपसे छीन लिया गया, वो जो आपका होना था, इट वॉज सपोज टू बी योर्स राइटफुली, यीशु मसीह आपको 1000 गुना वापस करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पैसा रुक गया, जो पैसा अवैध तरीके से ले लिया गया, जो पैसे जीसस आपको देना चाहते हैं, इन ब्लेसिंग्स से सारे ऑब्स्टिकल्स निकले यीशु के नाम से। मे द फाइनेंसेस, यस लॉर्ड जीसस, बिकॉज आप जानते हैं हमें फाइनेंस की ज़रूरत है।
I declare the finances from Jesus be released in your life now in the name of Jesus. Yes. सिस्टर नीलू सिंह जी, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके दुआ करना चाहती हूँ कि आपके जीवन के रास्ते खुल जाएं। आपके जीवन में कुछ रास्ते खुल रहे हैं, कुछ डोर्स, कुछ दरवाजे। नीलू सिंह जी, आपके जीवन में सिस्टर नीलम, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ रास्ते खोले जा रहे हैं। आई डिक्लेयर डोर्स फ्रॉम जीसस में ओपन इन योर लाइफ। आपके जीवन में यीशु की ओर से वो दरवाजे खुले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर अल्पना सिंह जी, हॉस्पिटल, इलाज, इन सब चीज़ों का चक्कर टूटे आप सबों के जीवन के ऊपर से, किट्टू के जीवन के ऊपर से, किट्टू के माता पिता के जीवन के ऊपर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपके फैमिली में यीशु मसीह के शांति को बोलती हूँ और वो अस्थिरता खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर अल्पना सिंह, आपके फैमिली में अस्थिरता खत्म हो यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा सारी चीज़ों को अपने तरीके से स्थिर करे। आप सब अपने लाइफ्स में स्टेबिलिटी रिसीव करिए, स्टेबिलिटी रिसीव करिए, स्टेबिलिटी, स्थिरता रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर सम न्यू बिगिनिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सम न्यू बिगिनिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर न्यूटन केयर, may Jesus reward you multiple times in the name of Jesus. There is a reward coming, Brother Newton. And I declare and I pray in the name of Jesus that you may receive that reward. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, brothers and sisters, हम कुछ और prayer requests लेंगे क्योंकि हमें वक्त का भी ध्यान देखना पड़ता है। बट आप सब, मैं दुआ करती हूँ दूसरों के लिए, तो आपके लिए भी वो लागू हो जाती है जब आप रिसीव करते हैं। सिस्टर वंदना, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जीसस क्राइस्ट वैभवी को छू रहे हैं। मैं जानती हूँ ये आपकी दुआ भी है। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आप इस बेटी वैभवी के दिल में काम करिए। वैभवी के अंदर यीशु के पवित्र आत्मा का काम हो, उसको खुदावंद यीशु मसीह अंदर से छुए, कुछ मूव हो, वो यीशु के साथ एक संबंध में आ जाए। और सिस्टर जी, आप वैभवी के लिए ऐसी ही दुआ करिए, क्योंकि अगर ये चीज़ हो गया तो आप देखेंगे कि वैभवी के जीवन की सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। एज अ मदर, आप ये दुआ करिए कि वैभवी के जीवन के अंदर यीशु का पवित्र आत्मा तेज़ी से काम करना शुरू करे। वैभवी की सेहत, वैभवी की पढ़ाई, सारी चीज़ें सब सुलझ जाएंगी यीशु के नाम से। आप सब अपने बच्चों के लिए इस प्रेयर को रिसीव करिए कि आपके बच्चों के जीवन में यीशु का पवित्र आत्मा काम करे। हालेलुया। और हम सिस्टर अम्पू जोरम के जीवन के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, जितनी भी चीज़ें उलझ गई है इस बहन के जीवन में, इनके रिलेशन में, इनकी शादी में, वी प्रे लॉर्ड, आप कुछ करिए इनके लिए। आपका पवित्र आत्मा सिस्टर अम्पू के पूरे जीवन में काम करे, इनको स्थिर करे, सेटल करे, प्रॉब्लम्स हटाएं, रिलेशंस में हीलिंग आए, मैरिज में आप इस कंफ्यूजन को हटाइए। जीसस, आप करिए, बिकॉज व्हाट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन, जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है, वो यीशु कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। एंड ब्रदर संजॉय दे, आपको हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन प्रे फॉर यू। आपने पूछा है कैन यू प्रे फॉर मी, हम इसीलिए तो बैठे हैं आप लोगों के लिए दुआ करने के लिए। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है
हम यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं। हम ब्रदर सैनजॉय आपको जीसस के हाथ में सौंप देते हैं। May you receive the touch of the Holy Spirit right now. And right now, brothers and sisters, मैं परमेश्वर की अगुवाई के मुताबिक इस दुआ को करती हूँ। आपके जीवनों में एक हवा के मानंद, एक विंड के मानंद, एक पवित्र आत्मा का जो एक फ्लो आ रहा है, यीशु के पवित्र आत्मा का एक बहाव आ रहा है। रिसीव द होली घोस्ट ऑफ जीसस नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भूल जाइए अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, क्योंकि जब पाक रूह का वो बहाव आता है, बीमारियां चंगी हो जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, बच्चे संभल जाते हैं, रिश्ते सही हो जाते हैं, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। उस पवित्र आत्मा, उस पाक रूह के बहाव को एक ब्रीज की तरह, एक विंड के मानंद रिसीव करिए। एक हवा की तरह आपके ऊपर आ रहा है इस वक्त। आप फील कर सकते हैं, हो सकता नहीं भी फील करेंगे, लेकिन रिसीव करिए उस पवित्र आत्मा के बहाव को आपके लाइफ में। रिसीव करिए खुदावंद यीशु मसीह के होली स्पिरिट के फ्लो को लाइफ के एक एक क्षेत्र में, अपने शरीरों में, देह आत्मा प्राण में, जीवन में, फाइनेंस में, जॉब्स में, एजुकेशन में, अपने फैमिलीज में। रिसीव दैट। ओ लॉर्ड जीसस, वी रिसीव। हम आपके पवित्र आत्मा के उस बहाव को खुदावंद यीशु मसीह रिसीव करते हैं। उस बहाव में आपके जीवन की सारी उथल पुथल खत्म हो जाएगी। उस पवित्र आत्मा के बहाव में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कुछ भी गड़बड़ियां हैं संभल जाएंगी, आप स्थिर हो जाएंगे। रिसीव करिए। आई एम बीइंग गाइडेड। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस दुआ को कर रही हूँ। आपके जीवन में यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के उस बहाव को भेज रहे हैं। Oh, it is coming like a breeze. It is coming like a breeze. It is coming like a wind. हवा की तरह। ओ मैं सुन रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बस उसको रिसीव करिए। उस बहाव में आप बिलीव करिए कि आपके जीवन के सारे क्लेश, कॉम्प्लिकेशंस, बीमारियां, शैतान का वो झूठ बह जाएगा, बह जाएगा, बह जाएगा। बहने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के उस फ्लो को, और बह जाने दीजिए हमारे जीवनों से उस शैतान की हर एक गंदगी को। इन द नेम ऑफ जीसस, उस झूठ को रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। और इस वक्त मैं आपको बता दूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में ऐसा काम कर रहे हैं कि वो शेरों के मुंह को बंद किया जा रहा है। उन तमाम शेरों के मुंह को बंद किया जा रहा है। क्लोजर्स, जो चीज़ें गड़बड़ थी वो सिलसिला ख़त्म हो रहा है यीशु के नाम से। यस यस यस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है यीशु के नाम से। किट्टू के हॉस्पिटल के विजिट्स ख़त्म हो रहे हैं यीशु के नाम से। आपके जीवन के ऊपर से वो बीमारियां ख़त्म होती है यीशु के नाम से। आपका वो बैड टाइम, आपका वो फाइनेंशियल क्राइसिस, वो आपको जो गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लोगों से पैसों के लिए आप मांगते रहते हैं, वो वक्त बदल रहा है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है यीशु के नाम से। उन शेरों के मुंह को जीसस बंद कर रहे हैं। उन शेरों के मुंह को जीसस बंद कर रहे हैं। आपको यीशु मसीह फाइनेंशियली स्टेबल बना रहे हैं। ब्रदर केविन, आई नो अगर आप इस वक्त नहीं हैं, मैं जानती हूँ मेरे भाई, आप अपने ड्यूटी के बाद, इफ़ यू आर देयर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गॉड इज़ रेजिंग यू अप, ही इज़ मेकिंग यू फाइनेंशियली स्टेबल, मोर स्टेबल। सो ब्रदर केविन, डोंट सेटल इन दिस। जो आपको ये जॉब मिला हुआ है ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद देते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह को इस जॉब के लिए, बट डोंट सेटल फॉर दिस।
God is telling you, Jesus is telling you, because you, oh Shandere ba sekandala raba, because you have been faithful with little. Brother Kevin, my brother, you are my brother. Because you have been faithful with little, God is giving you more. He's raising you up. He's making you strong. खुदावंद यीशु मसीह आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. आपने एक बहुत बुरा वक्त देखा है, मैं जानती हूँ. आर्थिक रूप से आप बहुत असमर्थ रहे, बट वक्त आ गया है, आपको यीशु मसीह सामर्थ दे रहे हैं. गॉड इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग माई ब्रदर फाइनेंशियली. ही इज रेजिंग यू अप. आप में से बहुतों को रेज अप किया जा रहा है. यू आर बीइंग अपलिफ्टेड टुडे इन द नेम ऑफ जीसस. ब्रदर केविन, इफ यू कैन कीप दैट क्लिप, दिस क्लिप, अगर आप इसको सुनते रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह से मेरी दुआ भी है आपके लिए. दिस इज़ माई प्रेयर ऑल्सो टू जीसस फॉर यू. और मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन में ये पूरा हो. गॉड इज़ लिफ्टिंग यू अप. आपके बिजनेस को लिफ्ट कर रहे हैं जीसस. ब्रदर एडवर्ड, मैं आपके फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जीवन के लिए अपलिफ्टमेंट की दुआ करती हूँ. आपका बिजनेस उठाया जाए, आपके फाइनेंस उठाए जाए, ताकि आपको कभी किसी भली चीज़ की कमी घटी ना हो. मैं जानती हूँ आप फाइनेंशियली बाय गॉड्स ग्रेस स्टेबल है. यीशु मसीह आपको और स्टेबिलिटी दे. ब्रदर जितेंद्र, आपके बिजनेस को उठाया जा रहा है. आपको अपने आत्मा को भी उठाने की ज़रूरत है मेरे भाई. आपको आत्मिक रूप से आप उठिए. आपका बिजनेस, आपकी सारी चीज़ें उठ जाएंगी. इस वक्त आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करें. इस वक्त हम एक अंतिम प्रार्थना इन अग्रीमेंट करेंगे. सारी चीज़ों को, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को, जो मैं नहीं भी ले पाई, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ. लेकिन मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट लेना बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखता. करना यीशु मसीह को है. महिमा भी जीसस को हम देते हैं सारी चीज़ों के लिए. इस वक्त हम सारी प्रार्थना के जो गर्ज हैं, सारी दुआओं को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं. हम अश्वनी कुमार जी, आपकी मम्मी को भी जीसस के हाथों में सौंप देते हैं. तमाम उन बीमारियों के लिए भी जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं कि चंगाई पा जाए, उन बीमारियों की चंगाई की प्रेयर रिक्वेस्ट को भी हम यीशु के हाथों में सौंपते हैं. सिस्टर आसिया बबर, आपकी फैमिली को हम जीसस के हाथों में सौंपते हैं. फैमिली का जो कुछ भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हैं सिस्टर आसिया, आपके फैमिली से कंसर्न्ड, फैमिली से कनेक्टेड, बच्चों से कनेक्टेड, फैमिली लाइफ से कनेक्टेड, जो भी मेरी बहन आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस वक्त वो जीसस के हाथ में मौजूद है. मैं आपको बता दूं, हम सारी हीलिंग्स के लिए, यस, किट्टू के हीलिंग के लिए भी, आपके सबके हीलिंग्स के प्रेयर रिक्वेस्ट भी जीसस के हाथों में सौंप देते हैं. और यीशु मसीह, जो आप बहुत ही ज़्यादा अनुग्रहकारी हैं, दयालु परमेश्वर है, हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम करे. वो बीमारियां निकले यीशु के नाम से. वो प्रॉब्लम सॉल्व हो यीशु के नाम से. फैमिलीज़ में शांति आ जाए यीशु के नाम से. जो बिगड़े हुए हालात है वो सुधर जाए यीशु के नाम से. बच्चे जो आउट ऑफ हैंड हो गए वो संभल जाए यीशु के नाम से. फाइनेंसेस स्थिर हो जाए यीशु के नाम से. और तमाम इनके प्रार्थना के जो निवेदन है, उनके जवाब को यीशु अपने मर्जी के मुताबिक हाँ और आमेन में रिलीज करिए. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं दुआ करती हूँ आपके लिए. जीसस आपको इस वक्त छुए. जीसस आपको इस वक्त छुए. यीशु खुदा आपको इस वक्त छुए. वो छू रहे हैं, वो छू रहे हैं. स्थिरता आ रही है, स्थिरता आ रही है, स्थिरता आ रही है. एक टाइम आ रहा है आपके जीवन में, वो वक्त आ गया है जब स्थिर हो रहे हैं आप, सेहत में, फाइनेंस में, आपके आत्मिक रूप से, इवन आपके रिलेशनशिप्स में. आई डिक्लेयर दिस इन द नेम ऑफ जीसस. और इन सारी चीज़ों के लिए जो आपने खुदावंद यीशु मसीह आज आपने अपने बच्चों के जीवन में जितने भी बरकत दिए, हम इन बरकतों को हमारे जीवनों में यीशु आपके ब्लड से सील कर देते हैं.
धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपने हमारी अगुवाई करी, हमें सिखाया, हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया। सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह सिर्फ आपको महिमा देते हैं। और धन्यवाद के साथ हम एक मन होकर इन सारी प्रार्थनाओं को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन। विजय जी, गॉड ब्लेस यू। मनदीप सिंह जी, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर नागेंद्र, मे जीसस रिवॉर्ड यू। ब्रदर नागेंद्र, आपको प्रतिफल मिलेगा यीशु के नाम से, आपको प्रतिफल मिलेगा। आपने सब्र किया, आपने सब्र रखा, आप दृढ़ रहे ब्रदर नागेंद्र। आपको खुदावंद यीशु मसीह प्रतिफल देंगे, रिवॉर्ड देंगे। हालेलुया। मे जीसस ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, गुजारिश है मेरी आपसे, बहुत बड़ी चीज़ होगी आपकी ओर से हमारे लिए अगर आप प्रार्थना में, दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, हमारी सेवकाई को रोज़ अगर याद रखें, बड़ी मेहरबानी होगी और बहुत बड़ा ये काम आप हमारे लिए करेंगे। सो मे गॉड रिवॉर्ड यू। मैं दुआ करती हूँ, जब भी आप हमारे लिए दुआ करें, ये मेरी दिल से दुआ है आपके लिए, आप जब भी हमारी फैमिली को, हमको दुआ में याद करें, हमारे लिए जब आप दुआ करेंगे, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह से कि वो आपके जीवनों में अपने पवित्र आत्मा को भेजे और आपको ब्लेस करे और आपकी हर ज़रूरतों को ज़रूर जीसस पूरा करे, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी हो। जब आप हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारी दिल से दुआ है कि आपके फैमिली में भी ये हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड रिवॉर्ड यू ऑल। हम अगले फ्राइडे, खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी हुई तो फिर मिलेंगे, फिर सीखेंगे वचन से। सो प्रेज द लॉर्ड आप सबको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जय मसीह की।